प्राणी करके प्रणाम रामा करके प्रणाम रामा करके प्रणाम करके प्रणाम रामा करके प्रणाम करके प्रणाम चले तीनों प्राणी सुत राजा अरु रानी करके प्रणाम चले तीनों प्राणी सुत राजा और रानी। एक बूढ़ी माता जी आकर के रो गई, दिखाई नहीं देता था, ऐसे कर रही है मेरे हरिश्चंद्र कहाँ हैं, मेरे राजा कहाँ हैं, मेरे राजा जा रहे हैं, अरे किस दुष्ट महात्मा के अधिकार में हमको कर गए, हम नहीं रहेंगे, हमारे हरिश्चंद्र से मिलवा दो। वो बूढ़ी हरिश्चंद्र के पास में आई और हरिश्चंद्र के सर पे हाथ फेर के जो रोई है, बेटा मुझे आंखें नहीं दी विधाता ने, लेकिन हिय की आंखों से देख रही हूं तेरे जैसा राजा अब नहीं मिलेगा। करके प्रणाम चले तीनों प्राणी सुत राजा अरु रानी करके प्राण चले तीनों प्राणी सुत राजा और रानी। सोरे ऐसो राजा अब न मिलेगो, ऐसो राजा अब न मिलेगो, छोड़ी चले तीनों अपनी रजधानी करके प्रणाम रामा करके प्रणाम। ये चले तीनों प्राणी करके प्रणाम रामा करके प्रणाम। महाराज हरिश्चंद्र जा रहे हैं। बहन भाइयों एक एक शब्द समझने लायक है, मैं कथा को भाव से कहूंगा, भाव से आप लोग सुनना। महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही आगे बढ़े तो एक घटना घट गई, प्रजा तो सर पटक पटक के रो रही है। हे नवनलिन नयन हे पंकज अयन, तुम्हें याद कर रो रहे सभी, तुम्हें याद कर रो रहे सभी। मेरे भैया बहन पूरी प्रजा रो रही है। हो पक्षी आंखों से आंसू बहाने लगे, पशु भी नैनों से आंसू गिराने लगे। पक्षियों ने छोड़ा भोजन शयन और लौट चलो सूर्य नंदन, तुम्हें याद कर रो रहे सभी। जैसे ही बहन भाइयों प्रजा रोई, महाराज हरिश्चंद्र आगे चले। एक बात कहूं, इस कथा को इतने प्यार से सुनना, क्योंकि न जाने कब किस घड़ी किस पल किसके जीवन में परमात्मा क्या मुसीबत डाल दे। बहन भाइयों तैयार रहिए, सतर्क रहिए। हरिश्चंद्र जैसा राजा आज किस मुसीबत में पड़ गया। मुसीबत कहकर नहीं आती है, एक पल में आ जाती है सज्जनों। महाराज हरिश्चंद्र आगे मार्ग में जा रहे थे, महाराज की पत्नी तारा आगे चल रही है और सजनों आहारे समय सबते आगे राजा, उनके पीछे रानी और उनके पीछे बेटा। मैया मां वाल्मीकि से कहते हैं मां, जो काल के गाल में भी अपने बेटे की सजनों रक्षा करे वो मां है। बिल्कुल शांत होकर बैठना। जो काल के गाल में अपने बच्चे की रक्षा करे वो मां है। आज माता तारा का हाल देखिए, बेटा रोहित जा रहा है आगे, बेटा रोहित के पैरों में बालू चुभने लगी। माता तारा कुछ नहीं कर पा रही है, नंगे पैर जो कभी चले नहीं आज नंगे पैर चल रहे, बालू चुभ रही है सज्जनों, और बालू चुभी पैरों में छाले पड़े,
बेटा मैया कह करके रो जाता है। मैया पीछे मुड़ती है, मन करता है बेटे को गोद में ले ले। विश्वामित्र कहते हैं खबरदार, अगर किसी ने किसी की रक्षा करी तो सत्य डिग जाएगा। बड़े गौर से सुनना सज्जनों, ये कथाएं क्यों लिखी गई हैं इस पुराणों में, हम सबको सीख देने के लिए कि तैयार रहे। मैया बेटे को गोद में नहीं ले पा रही है। रोहित एक बार तो मौके पर गिर गए, मैया करके गिरा, मैया पीछे भागी, मेरा बेटा। विश्वामित्र बोले खबरदार, सब अपनी अपनी रक्षा करेंगे, तूने छुआ ना तो तारा मैं घोषणा कर दूंगा। सत्य डिग गया महाराज का। तो रोहित ने हाथ जोड़कर मालूम में क्या कहा, मां तुझे मेरी कसम है, तू मुझे हाथ लगावे। अरे क्षत्रिय का बेटा हूं मां, आखिरी सांस तक जब तक कर्ज नहीं चुका दूंगा तेरे बेटे के प्राण नहीं निकलेंगे। मां चिंता मत करियो। माता तो इतना रोई कि ऐसा बालक मिला है सजनों, खून में बाली रंगती जा रही है, आगे चला जा रहा है, पैर फट गए हैं। मैया धीरे से पूछ लेता है, मैया काशी कितनी दूर है? तारा आंखों में आंसू भर के कहती है, देख सामने बेटा वो जो दीपक जल रहा है वो काशी में जल रहा है। सोई रोहित की हिम्मत बढ़ जाती है, फिर चलने लगता है। विश्वामित्र ने सोची अब तो धर्म दिखाई दूंगा। सो सजनों, बेटे को इतनी जोर से प्यास लग रही थी, इतनी जोर से प्यास लग रही थी कि रोहित के प्राण निकलने वाले थे पानी के बिना। विश्वामित्र बोले जय मौका बढ़िया है। सो ठंडा पानी कमंडल में भर के ले आए। राजा ले पानी पी ले। राजा ने कहा महाराज कैसी बात करते हैं, जब तक मेरा राज्य रहेगा, जब तक मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा, तब तक पानी की बूंद नहीं पीऊंगा। विश्वामित्र बोले मरो। तारा के पास में आ गए। तारा बिटिया तू तो नारी है, नारी अबला होती है, ले पी ले। तारा ने कहा प्रभु जिसका पति प्यासा जा रहा हो उसकी पत्नी भला पानी कैसे पी सकती है? नहीं पीऊंगी, मर जाऊंगी, नहीं पीऊंगी। विश्वामित्र को लगा कि रोहित इसको अगर पानी दे दिया, ये बच्चा है, इसका धर्म डिग जाएगा, ये पानी पी लेगा क्योंकि ये प्यास के मारे मर रहा है, अभी पी लेगा। विश्वामित्र ने कहा रोहित ले, तेरे माँ बाप तो पागल है, तू पानी पी ले। एक बार को तो रोहित को लगा कि कमंडल छीन करके पी लूं, लेकिन एकदम कहा पानी देख करके मन कर रहा है, और पानी को देखा फिर बाबा की ओर देख करके माल में क्या बोला, बाबा तुम मुझे क्या समझते हो? बाबा मैं पानी पीऊंगा। बाबा लिए हाथ कमंडल